नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज मैं बात कर रहा हूं झज्जर शहर के सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी जी मंदिर के बारे में। भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दुल्हंडी के दिन बाबा की समाधि पर पंखे चढ़ाए जाते हैं। मंदिर कमेटी द्वारा इतनी बढ़िया ढंग से व्यवस्था की जाती है कि हजारों श्रद्धालु यहां दुल्हंडी के दिन पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। सैकड़ों की संख्या में वॉलंटियर व्यवस्था को संभालते हैं। यह पूरा कार्यक्रम मंदिर के श्री महंत परमानंद गिरी जी महाराज की देखरेख में संपन्न होता है। मुख्य पुजारी मृत्युंजय गिरी जी महाराज भी पूरी व्यवस्था की संभाल करते हैं, देखरेख करते हैं। तो आज मैं मंदिर में पहुंचा और मैंने देखा कि किस प्रकार से होली से एक दिन पहले यानी दुल्हंडी से एक दिन पहले आज होली के दिन पूजा अर्चना हो रही है, किस प्रकार से मंदिर को सजाया गया है और क्या बताया वहां पर व्यवस्था संभाल रहे अनंत सिंगल ने और एडवोकेट पंकज शर्मा ने। मैं इशिका आप सभी से अपील करती हूँ कि होली पर पानी व्यर्थ ना भाई, तिलक होली खेल कर खुशियाँ मनाएं। आप सभी जानते हैं जल है तो कल है, यानी पानी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए पानी की बचत करें। धन्यवाद। अभी मैं खड़ा हूँ झज्जर के सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज मंदिर में। आपको जैसे पता है 25 मार्च यानी दुल्हंडी के दिन से बाबा का वार्षिक उत्सव आरंभ होगा। दुल्हंडी का दिन होगा, बाबा की समाधि पर पंखे चढ़ाए जाएंगे। आज पूरी तैयारियां जो है मंदिर कमेटी के द्वारा कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा का पूरा मंदिर जो है फूलों से सजाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारी संख्या में, काफ़ी संख्या में फूल जो हैं वो लाए गए हैं और मंदिर को सजाया गया है। तो ये हर वर्ष जो है अलग अलग थीम पर मंदिर को सजाया जाता है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा का पूरा मंदिर जो है वो फूलों से सजाया गया है। और अभी भी तैयारियां जो है मंदिर में चल रही हैं। तो हम बात करेंगे जो यहाँ का प्रबंधन संभालते हैं पंकज जी, उनसे भी, चिमन लाल जी हैं उनसे भी, महाराज जी भी खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। तो ये वो टीम भी है जो मंदिर में काम करती है। और अभी आप देख रहे हैं ये बाबा की समाधि है और यहाँ पर अभी पूजा अर्चना हो रही है होली से पहले। तो अभी मैं जैसे बता रहा था कि फूलों की बड़ी व्यवस्था की गई है इस बार मंदिर परिसर में। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ढंग से फूल जो हैं वो भगवान की मूर्तियों पर लगाए गए हैं, देवी देवताओं की मूर्ति पर लगाए गए हैं। तो ये सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी मंदिर महाराज जी का जो वार्षिक उत्सव है उसी को लेकर ये सभी तैयारियां की जा रही हैं। और अभी मैं मंदिर के अंदर हूं और आप देख सकते हैं सभी मूर्तियों को भव्यता के साथ जो है सजाया गया है, फूलों के साथ सजाया गया है। तो ये देख रहे हैं माँ भगवती का दरबार है, बड़ा ही भव्य और बड़ा ही सुंदर ढंग से इसे सजाया गया है फूलों के द्वारा। बड़ी मानता है बाबा प्रसाद गिरी जी के प्रति और दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग जो है यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। तो ये है सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज मंदिर का अंदर का दृश्य, ये देखिए। तो इस बारे में हम बात भी करेंगे अभी। तेरा छतर मारे लश्कारा है, तेरा छतर मारे लश्कारा है, तेरी महिमा अपरंपार हो पार, जयकारा गूंजे गली गली से प्रसाद गिरी जी महाराज महाराज, जयकारा गूंजे गली गली, जयकारा गूंजे गली गली, जयकारा गूंजे गली गली, प्रसाद गिरी महाराज महाराज, जयकारा गूंजे गली गली, बोलो बाबा प्रसाद गिरी महाराज की। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ भंडारे से पहले जो आए हुए साधु संतों को भोजन करवाया जाता है उसकी व्यवस्था कैसे संभाली जाती है
तो ये वो टीम है जो पूरी की पूरी खाने की व्यवस्था संभालती है। और अब हम बात करेंगे आनंद जी से कि किस प्रकार से व्यवस्था जो है वो संभालते हैं। आनंद जी, कब से ये भंडारा जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पर मंदिर में? ये बाबा प्रसाद गिरी महाराज जी का भंडारा 53वां भंडारा है। उसके अलावा ये 3 दिन पहले से भंडारा शुरू होता था। तमाम भारतवर्ष से साधु महात्मा का आवागमन हो जाता है। और यहाँ पे एक हमारी पूरी जो टीम है बाबा परमानंद जी गिरी महाराज के निष्काम सेवा समिति जो हमारी है, उसके अंदर हम पूरे समस्त झज्जर के अंदर से 100 से 125 आदमी बाबा की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, जो 24 घंटे बाबा की सेवा करते हैं और बाबा की सेवा के अंदर हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी प्रकार की आज तक इतने बड़े भंडारे के अंदर जहाँ दुल्हन के दिन एक भव्य मंदिर का आरक्षण होता है और उसके अंदर मेरी अपना लगभग अनुमान है कई साल से मैं भी सेवा दे रहा हूँ ग्रुप के साथ। लगभग 15 से लेके 20,000 आदमी शहर के अंदर बाबा के मत्था टेकने के लिए आते हैं। बड़ा खुशी का माहौल होता है। लोग बंगलोर से, बरेली से, रोहतक से, मद्रास से, बम्बई से, पता नहीं कहाँ से लोग बाबा की आस्था के अंदर आते हैं। और दुल्हन के दिन एक झज्जर के अंदर ऐसी बहुत बड़ी परंपरा है जो कि बाबा के पंखे चढ़ाए जाते हैं और बाबा के पद से चढ़ा के जिनकी बाबा हमेशा मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बाबा प्रसाद गिरी महाराज उन अपने भक्तों के ऊपर हमेशा दया बनाए रखते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिसके अंदर हम उनको सेवा का मौका मिलता है। महंत परमानंद गिरी जी, महंत परमानंद गिरी जी की सानिध्य में हम सब काम करते हैं। उनका आदेश जैसे होता है उस आदेश के अनुसार हम कार्य करते हैं। और बाबा का भंडारा मेरे लगभग 7 दिन, मेरे जहाँ की मेरी याददाश्त है 100 किलोमीटर के अंदर इतना बड़ा भंडारा कहीं पे भी 7 दिन लगातार नहीं लगता। यहाँ सेवा बड़े बड़े महात्मा जो आते हैं उनको भाई रसमलाई है, लड्डू है, बूंदी है, सब्जी है, पूरी है, हलवा है, उनकी बड़ी सेवा की जाती है। और रोटियाँ होती है हमारे यहाँ पे पूरियाँ कम होती हैं। महात्मा को घर से बनाई हुई कहते हैं। माता बहनें बहुत सेवा करती हैं हमारे यहाँ पे। उनका भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है माता बहनों का। वो उसमें भी 50 औरतें माता बहनें हमारे साथ काम करती हैं। वो रोटी बनाती हैं, कैसे रोटी लाती हैं, संत महात्मा के बड़ी खुशी रोटी बनाती हैं। और यहाँ जितने भी सेवादार हैं, मेरा एक अनुमान है किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सब बाबा के अंदर आस्था रखने वाले हैं। उनकी कृपा की, बाबा की कृपा से हम ये इतना बड़ा आयोजन 7 दिन का आयोजन सफल हो पाता है। ये सब बाबा प्रसाद गिरी जी की हमारे पे कृपा है। और हम सब भक्तों की, सेवादारों की निष्काम सेवा समिति की एक अटूट आस्था है कि जो पर्व इतना भव्य होता है होली का, देखने लायक होता है। आस पास में इतना भैया नहीं हो पाता है। इतनी जगह के अंदर वो है। और बाबा की समाधि हमारे यहाँ से सूरजपुर रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर वहाँ पे भी बना हुआ है। उसके अंदर भी पूजा पाठ और भंडारे का समय समय पे आयोजन होता रहता है। और जितने श्रद्धालु हैं, मैं कहता हूँ कितने श्रद्धालु हैं, बाबा के भक्त हैं, एक काल के ऊपर, एक आवाज़ के ऊपर यहाँ पे बाबा के मंदिर के अंदर हाजिर हो जाते हैं। ये हमारा, मैं समझता हूँ मेरा बड़ा सौभाग्य है मेरी टीम का, जो हम यहाँ बाबा की सेवा करते हैं। और उसके हमें मनोकामना सबकी पूरी होती है भगवान की। यहाँ पे बाबा प्रसाद गिरी महाराज, हम ये चाहते हैं, हे बाबा प्रसाद गिरी महाराज, सब परिवार में, सर शहरवासी के ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखो। आप नगर खेड़ापति कहलाते हो, खेड़ापति ही हम सबकी रक्षा करते हैं। बाबा परमानंद जी महाराज बड़े मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, बड़े आज्ञा देते हैं हमारे को। उसके अनुसार सब बाबा की सेवा के अंदर इस काम सेवा से हम सब सेवा कर पाते हैं। बोलो बाबा प्रसाद गिरी महाराज सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी मंदिर में ये वो बड़ा हॉल है जहाँ पर भंडारे से पहले आए हुए साधु संतों को भोजन करवाया जाता है, नाश्ता करवाया जाता है। तो मंदिर प्रांगण के ऊपर बना हुआ ये हॉल है। पंकज जी, 25 मार्च से बाबा का उत्सव शुरू हो रहा है, तो हमें थोड़ा बताइए कि क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किस प्रकार से व्यवस्थाएं रहेंगी। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके YouTube चैनल लोकमत हरियाणा के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को और बाबा प्रसाद गिरी के सभी भक्तों को निष्काम सेवा समिति बाबा प्रसाद गिरी मंदिर की तरफ से
51वें संत सम्मेलन में भंडारे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं बाबा से कि सबके जीवन में खुशी आए, उत्साह आए और निराशा के बादल छटें, आशा के बादल आएँ। और जो आपने पूछा व्यवस्था के बारे में, तो व्यवस्था के बारे में जो भंडारे की जो हमने की है वो 4 जगह व्यवस्था की है। मेन भंडारा जो बाबा प्रसाद गिरी मंदिर में है, यहाँ पे 25 मार्च को होली के दिन, दुल्हंडी के दिन पंखे चढ़ाए जाते हैं। ऐसी परंपरा रही है क्या 50 साल से, 51वां भंडारा है। और वही परंपरा को रखते हुए बाबा की समाधि पर सुबह से ही पंखे चढ़ने शुरू हो जाते हैं। और हमने व्यवस्था की है यहाँ पे, जो बाहर आप ये सड़क देखेंगे, मेन सड़क, मैं आपको ले चलता हूँ। सारी फूलों की प्राकृतिक फूल हैं, नेचुरल फूल हैं, फ्लोर हैं, उसकी ये सब साज सज्जा की गई है। एंट्री होगी आर्या गैलरी बना दी जाएंगी, एक आने की गैलरी रहेगी और मेन मुख्य दरवाज़ा जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से निकासी है। और एंट्री जो पीछे वाला दरवाज़ा महाराज जी जो संत खड़े हैं पीछे, वहाँ से एंट्री होगी। वहाँ भी एक जूता स्टॉल रहेगा निःशुल्क, और आर्या स्कूल के पास भी एक जूता स्टैंड रहेगा निःशुल्क। वहाँ पे हमारी सेवादारों की ड्यूटी लगा दी गई है। हमने हमारे लगभग 125 के करीब सेवादार हैं, जिनको हमने 4 भागों में बांटा है। बाबा प्रसाद गिरी मंदिर में ऊपर और नीचे 2 जगह भंडारा चलेगा। नीचे सत्संग की व्यवस्था होगी, ऊपर भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी संतों। गौशाला में भट्टी लगी हुई है, वहाँ पे मेन भंडारा 28 तारीख को पंगत लगेगी। और जहाँ संत के ठहरने की जगह है वो परसा वाली चक्की और खाटू श्याम मंदिर की धर्मशाला, वहीं पर उनके रहने का, सोने का और जो नित्य क्रम है उनका निर्मित होने का भी वहीं पर प्रबंध किया गया है सभी भक्तों के द्वारा। और सभी भक्तों को आदेश दिया है स्वामी जी ने, परमानंद गिरी जी ने, कि भाई अपने बिल्ले जो आपके हमने बनवाए हैं, विशेष तौर पर ये बिल्ले मैं दिखा रहा हूँ, सबकी ड्यूटी लगा दी गई। कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, कौन गौशाला में रहेगा, कौन कहाँ रहेगा, कौन गैलरी में रहेगा, ये सब व्यवस्था हमने सुनिश्चित कर दी है। जो आज मैं पुलिस कमिश्नर साहब का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। कल के लिए विशेष प्रबंध किया गया, लगभग 70 पुलिसकर्मी इस व्यवस्था को बनाने में रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि लगभग 10 से 15 हज़ार लोग, 20 हज़ार के लोग भी दर्शन करने के लिए कल आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों से ये प्रार्थना भी करूँगा कि वो हमारी जो व्यवस्था है उसको बनाने में हमारा सहयोग करें और व्यवस्था को तोड़े ना। चाहे कोई कितना ही पुराना भक्त हो, असली भक्त वो जब ही कल आएगा जब हमारी व्यवस्था का वो फॉलो करेगा और उसी की तरीके से आया जाएगा जो हमने व्यवस्था आप लोगों को दी है। और इसमें मैं बताऊं, बहुत बहुत दूर से नाग बाबा बहुत प्रसिद्ध साधु संत आए हुए हैं। 25 तारीख के बाद जो पंखा चढ़ने के अगले दिन तुरंत, यानी कि 26 तारीख को सुबह दोपहर 2 से 5 बजे तक और शाम को 8 से 11 बजे तक का सत्संग रहेगा। और इसी तरह से 27 तारीख को रहेगा और 28 तारीख को 8 बजे से हवन के बाद सभी साधु संत यहाँ पर एकत्रित होंगे, उनका भोग लगेगा और फिर 11 साढ़े 11 बजे करीब सारा जो है भंडारा हम प्रारंभ कर देंगे आम आदमियों के लिए। पंकज जी, लगभग कितने संत महात्मा जो हैं यहाँ पहुँचते हैं दूर दराज के क्षेत्रों से? ये 1500 से 2000 तक का अनुमान है संजय जी। और अब के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है और हमें ये अंदेशा है कि अब के और ज़्यादा साधु संत भी आएंगे और भक्त जन भी पहले से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और मंदिर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था इस बात की हुई है। हर दिन अलग अलग पकवान बनेंगे। यहाँ पे प्रथा रही है कि हमारे भंडारे प्रारंभ हो जाते हैं, जो आज से ही प्रारंभ हो गए हैं। 24 तारीख जो आए हुए संत हैं उनके लिए जो दानी बंधु हैं वो सुबह का भंडारा और शाम का भंडारा अपनी सेवा में देते हैं, अपने पैसों से देते हैं। ऐसे ही 28 तारीख तक भंडारे चलेंगे। 28 तारीख को समष्टि भंडारे में मंदिर प्रशासन की तरफ से भंडारा होगा। नहीं तो और दिन जो हमारे भक्त हैं वो कलकत्ता से, बॉम्बे से, नेपाल से, मद्रास से और झज्जर के जहाँ भी निकासी है, दिल्ली से आते हैं और अपनी सेवा और बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जिनकी मन्नत पूरी होती है, यहाँ पर बाबा प्रसाद गिरी महाराज पे मन्नत ये है
कि जन्म से लेकर और मोक्ष तक जो सच्ची श्रद्धा से जो भी भक्त यहाँ पर मांगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसको ना मिले। वो पूरी श्रद्धा से जो आएगा उसकी यहाँ पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ये यहाँ पर बाबा जी पर्चा देते हैं और ऐसी प्रथा है।